ये संभव सा नहीं लगता कि इतने लड़कियों के साथ में ये हो रहा है। द केरला स्टोरी, ऐसा लगता है कि मानो पूरे केरल राज्य की कहानी है ये। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उन्होंने एक कहानी को मूर्ति रूप दिया। राष्ट्रवाद हराम है, तुम्हारी पहचान मुस्लिम है, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। राष्ट्रवाद हराम है, तुम्हारी पहचान मुस्लिम है, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। द केरला स्टोरी, ऐसा लगता है कि मानो पूरे केरल राज्य की कहानी है ये। और अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो 94% साक्षरता लिया हुए केरल राज्य, जिसमें कि तकरीबन 55% हिंदू रहते हैं और कुछ 26% मुसलमान रहते हैं। ऐसे राज्य में, ऐसे पढ़े लिखे राज्य में 32,000 के आसपास महिलाएं कन्वर्ट हो जाती हैं, कन्वर्जन हो जाता है और उन्हें ISI में भर्ती कर दिया जाता है और उन्हें देश से बाहर माइग्रेट कर दिया जाता है और पहुंचा दिया जाता है। तो बात यह है कि ये संभव सा नहीं लगता कि इतने लड़कियों के साथ में ये हो रहा है, लगातार हो रहा है और किसी को पता नहीं चल रही। और अचानक एक फिल्म मेकर की निगाह उस पर पड़ती है और वो एक कहानी को उठाता है और उसको 32,000 लड़कियों से कनेक्ट कर देता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू एक और है। अगर मैं फिल्म मेकर की दृष्टि से सोचूं तो ये कहानी एक किसी लड़की की भी हो सकती है, जो कि केरल की ही लड़की है और जो सच्ची घटना है। तो उस सच्ची घटना को आधार बनाकर फिल्मकार ने और जो लेखक हैं उन्होंने एक कहानी को मूर्ति रूप दिया और शायद किसी भी एक राजनेता के वक्तव्य को उससे जोड़ते हुए, उसको 32,000 लड़कियों के अमलीय जामा को जोड़ते हुए ये नया शिगुफा मार्केटिंग का छोड़ा गया, जिससे कि फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर आप नहीं तो इस तरीके की डार्क फिल्मों को, इस तरीके की ग्रे फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा में ऐसे भीड़ नहीं जाया करती जैसे कि द केरला स्टोरी को देखने जा रही है। क्योंकि कोई ना कोई प्रोपोगेंडा होना, कोई ना कोई प्रोपोगेंडा किसी फिल्म की सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसके साथ में कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी, कोई सेल्स की स्ट्रेटजी नहीं जुड़ी हुई है तो फिल्म, चूंकि ये फिल्में इतने कम बजट की होती हैं कि इनका P&A का बजट या इनकी मार्केटिंग का बजट बहुत ही कम होता है, जिससे कि ये अपनी रीच ऑडियंस में बना पाएं कि इस फिल्म को देखने क्यों जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शायद इस फिल्म को ज़्यादा देखने के लिए, इस कहानी को ज़्यादा बताने के लिए, इसके साथ में वो 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है उस फिगर को जोड़ दिया गया और एक ऑडियंस में क्यूरियोसिटी पैदा करी गई कि भाई ये इतनी सारी लड़कियों के साथ में एक जैसा व्यवहार हुआ है, जो कि व्यवहार ठीक नहीं है, नाइंसाफ हुआ है। ऐसी कहानी लोगों को पता चलनी चाहिए, जिससे कि किसी और के साथ में ये हादसा दोबारा से ना हो। इससे पहले भी बहुत सारे कांड हुए, वो एक स्टोरी है, चाहे वो निर्भया कांड हो, हालांकि वो रेप विक्टिम से जुड़ा हुआ है, उन्नाव कांड हो, हाथरस कांड हो, बहुत सारे कांड हैं, दिल्ली का तंदूर कांड हो, तो वो भी एक कहानी थी, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक लड़की की, एक बच्ची की सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी, जिसपे इनमें से कई कहानियों पे फिल्में पहले भी बन चुकी हैं। लेकिन छोटे बजटों की फिल्मों को देखने क्यों जाया जाए, तो उनके मेकर्स ने ये बताया कि हम भी बहुत मेहनत करके फिल्में बनाते हैं। इन फिल्मों को वास्तव में देखना इसलिए चाहिए क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई फिल्में हैं। ये समाज के उन पहलुओं को बाहर लाने का काम करती हैं जो कि और फिल्में नहीं करती हैं। क्योंकि बजट छोटा होता है तो ये मार्केटिंग उस लेवल की नहीं कर पाती हैं जिस लेवल की मार्केटिंग 50 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़ की फिल्में और शायद इससे ज़्यादा बजट की फिल्में किया करती हैं। तो ये उन्होंने अपनी फिल्म के साथ में जो ये जोड़ा के 32,000, हो सकता है वो एक से ज़्यादा भी संख्या रही हो कि एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ में केरला में ऐसा हुआ हो, लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि इतने साक्षर प्रदेश में ये संभव कैसे हो रहा है। ये ब्रेन वॉश है वो कैसे हो रहा है लड़कियों का, जो कि उन्हें इस तरीके का एजेंट बनाया जा रहा है, उनका धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है। बड़ा क्वेश्चन है और
मुझे लगता है कि इसका जो निर्देशक और जो निर्माता है उनका जो संदेश है, मुझे लगता है वो उन्होंने अपनी फिल्म के डायलॉग में रखा है। एक ही लाइन है वो, और बहुत ही अच्छी लाइन है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। ये फिल्म इस मकसद को, इस मैसेज को देने में कामयाब हो रही है। इस कामयाबी का राज है कि लोग इतने ज़्यादा तादाद में इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। तकरीबन 35 करोड़ का बिजनेस इस फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में कर दिया है। ये इस फिल्म की सफलता का बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है, साक्षात है कि इतने लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।